classmates. Hello everyone, how are you all? Hello sir, I am fine sir. What about you? I am not about I'm also fine, beta. I'm also fine, thank you. आप ऐसे ही गाना गाते रहेंगे तो हो चुका पढ़ाई. जब आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाए इमीडिएटली यू नीड टू स्पीक. अगर कोई बोल रहा है उसके बाद करके फिर बोलेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा. फिलहाल चलिए आज की मैथ की क्लास में हम लोग कुछ नया सीखते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं. पिछले मैथ की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, कोई बता सकता है? पिछले मैथ की क्लास में हमने नंबर्स को कंपेयर करना सीखा था, यही तो था. कंपेयर करने के बाद कुछ कंपैरिजन साइन बताए गए थे. कंपैरिजन साइन का यूज करते हुए आपको ये बताना था कि व्हिच नंबर इज ग्रेटर और लेस देन, कौन से नंबर बड़े हैं या छोटे हैं. तो कंपेयर तो कर ले जा रहे हैं ना आप सभी? Yes sir. कर ले जा रहे हैं. Yes sir. चलिए ठीक है. फिलहाल तो आप लोग बताइए. लेट्स से कि आई हैव रिटन ए नंबर 2467. I have written here 3467. अब बताइए इस बॉक्स में which comparison sign should I use? आप जरा क्या कर सकते हैं? अगर आपको लगता है ये then you need to show the one finger. अगर आपको ऐसा लगता है then you need to show the two finger. अगर इक्वल आपको लगता है then you need to show the three finger. बेटा लेट्स से कि I have written couple of numbers. एक नंबर ये है, एक नंबर ये है. सभी को दिख रहा है ना? Yes sir. आपको ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा नंबर ज्यादा है. तो कंपैरिजन साइन ये आपका ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ये इक्वल है. कौन सा कंपैरिजन साइन यहाँ पे यूज होगा? अगर ये लगता है तो यू नीड टू शो वन फिंगर. इफ यू फील लाइक दिस सिंबल शुड बी यूज्ड हियर, अगर आपको लगता है इस तरीके से यहाँ पे बनाया जाएगा देन यू नीड टू शो द टू फिंगर. अदरवाइज सी वेट करें तो आप कर लीजिए ना. हाँ बेटा एक बार फिर से फिंगर शो करें सभी लोग. यस, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर शोइंग द रिस्पॉन्स. सलोनी चौहान, कनिष फातिमा, रवि वर्मा, ऋषभ तिवारी, कार्तिकेय, आप मुट्ठी दिखा रहे हैं. दैट मीन्स कि आप कुछ भी नहीं शो कर रहे हैं. दैट इज रॉन्ग. सोनाक्षी, दिव्यांशी, महक गौतम पूरा हैंड शो कर रही है. आपको फिंगर शो के थ्रू बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. रवि वर्मा सही है, ऋषभ सही है, सोनाक्षी सही है, दिव्यांशी सही है, फातिमा का भी सही है, आंचल पासवान का भी सही है, महक गौतम का भी सही है, आरव मिश्रा का भी सही है. सूरज सोनकर आपका नहीं क्लियर है. डाउन योर हैंड. सूरज सोनकर जरा ये बताइए, आपकी ये पहली क्लास है, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप जरा इसको पढ़ के बताइए कितना लिखा है. सूरज सोनकर बेटा दिखाई पड़ा है जो मैं बोर्ड पे लिखा हूं? 267. 267 पढ़ लेंगे ना बेटा? क्यों सूरज? Yes. चलिए मैं एक नंबर और लिखता हूँ. यहाँ पे लिखता हूँ, जरा इस नंबर को पढ़िए. ये कितना लिखा है सूरज? हाँ सूरज बताइए क्या लिखा है बेटा? ये दूसरा वाला नंबर. सूरज बताइए. अच्छा ठीक है, आप इसको बताइए. सूरज छोड़कर जरा इसको बताइए ये कितना लिखा है? 250. 250. तो 267 बड़ा है या 250 बड़ा है? 200. कौन सा ज्यादा बड़ा है, 267 या 250? बेटा अभी आपका बेसिक्स बहुत ज्यादा दिक्कत में है. ऐसे में फिलहाल अब आपको मैं बेसिक्स तो फिलहाल क्लास 3rd में नहीं बताऊंगा. बाकी बच्चों को बिठा के नहीं रखा जा सकता है. What you need to do, you need to focus on your study.
थोड़ा सा घर पे ममता है, ममता जो बोले जो पढ़ाए उसको आप पढ़िएगा जैसा आपको समझाया गया था। फिलहाल आप समझने का प्रयास करिए, आपको अलग से समझा दिया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी। फिलहाल एक चीज क्लियर हुआ कि कंपैरिजन साइन का यूज आप लोग प्रॉपरली यूज करना जानते हैं, बिकॉज आपने होमवर्क भी प्रॉपरली अच्छे से किया है सभी लोगों ने, तो आप लोग बता भी ले गए। आफ्टर कंपैरिजन साइन, कंपैरिजन का यूज एक और ऑपरेशन या नंबर ऑपरेशन में यूज होता है। लेट्स से कि आई हैव रिटन मेनी नंबर, अभी 2 नंबर को आप कंपेयर कर रहे थे ना, कितने नंबर को आप कंपेयर कर रहे थे अभी तक? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? चट्टू। बेटा महिमा बारी, आंचल पासवान, सलोनी, महक, गौतम, आप लोग माइक जब बंद ही रखते हो, ऋषभ तिवारी, तो आप क्लास क्या करने के लिए करते हो? आप वीडियो देख लिया करो। आपको जब कुछ बोलना नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो शाम को, क्लास मत किया करिए, ठीक है? ठीक शुक्ला, बहुत जल्दी आ गए बेटा। ठीक शुक्ला, माइक ऑन करिए, बहुत जल्दी आ गए पढ़ने। और 15-20 मिनट बाद आपको ज्वाइन करना था, आराम से खत्म हो जाता 5 मिनट में। बेटा अभी तक पिछले सेशन में हमने 2 नंबर्स को कंपेयर किया था ना? यस सर। अगर 2 से ज्यादा नंबर्स है, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया, यहाँ पे 62 लिख दिया, एक नंबर और लिख दिया 36, एक नंबर और लिख दिया 821। So there are 4 numbers, 1, 2, 3 and 4. Out of 4 numbers if we compare, तो हमें ये पता चलेगा कि कोई नंबर किसी से छोटा है या किसी से बड़ा है या बराबर है या इक्वल है। ये सारी चीजें कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा ना? यस सर। अब कैसे करना पता चले, या आप लोग को पिछले क्लास में बताया गया था, अगर नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है तो यहाँ पे कम नंबर ऑफ डिजिट से ये ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट है, तो इसका मतलब इससे ये बड़ा है, ये भी 2 डिजिट नंबर ऑफ, ये भी 2 नंबर ऑफ डिजिट है, ये भी 2 डिजिट ऑफ नंबर है, ये भी 2 डिजिट वाले नंबर है, बट इट इज अ नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट वाला नंबर है। तो दैट मीन्स कि 2 डिजिट वाले नंबर से ज्यादा तो वही 3 डिजिट वाला है। ये आपको पिछली क्लास में समझाया गया था। अब बाकी बचा ये तीनों, अभी आप पहले कंपेयर किए तो आपको ये पता चला कि सबसे बड़ा वो है। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तीनों अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो आपको 10 यानी जो सबसे पहले राइट 10 या 100 या 1000 जो सबसे बाद में आता है उस प्लेस वाली डिजिट को देख के जानना है कि कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले 2 या 6 या 3 कौन सा ज्यादा होगा? ये 6 आपका ज्यादा है तो 62 आपका, इन तीनों में 62 आपका नंबर ज्यादा हुआ ना, बड़ा हुआ? यस सर। तो दैट मीन्स कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये और ये 25 तो 36 बचा। तो 25 36 में ये 2 ये 3, तो दैट मीन्स कि ये ज्यादा बड़ा है, ये नंबर 3। सबसे छोटा क्या है जो बचा वो सबसे कम, फोर्थ नंबर सबसे कम ये हुआ। तो दैट मीन्स कि हाउ टू कंपेयर 2 और मोर नंबर, 4 या 4 से अधिक नंबर्स हैं, उनको कंपेयर करके ये जानना कि कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम है। कर ले जाएंगे? यस सर। कर ले जाएंगे? यस सर। इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है। बट जब एक्सरसाइज होगी तो उसमें आपके 2 डिजिट वाले नंबर्स नहीं है। आप लोग क्लास 3 में पूछोगे तो देयर आर 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर आर देयर। तो आप सभी को मैं फिलहाल क्वेश्चन देखता हूँ। फिलहाल इसमें 2 चीजें हैं, एक है असेंडिंग ऑर्डर, एक है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की स्पेलिंग आप सभी को लर्न होना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की, पहले आप लोग असेंडिंग ऑर्डर लिख के भेजिए इन द चैट बॉक्स। देखता हूँ कितने लोग को याद है, लिख के भेजिए असेंडिंग ऑर्डर की स्पेलिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी दोनों का स्पेलिंग आप लिख के भेजिए चैट बॉक्स में। एवरीवन शुड बी सेंडिंग द आंसर। प्रतीक शुक्ला, यस सर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग के स्पेलिंग लिख के भेजिए सभी लोग। कैसे लिख के भेजना है पता है? यस सर। ठीक है, भेजिए फिर। किसको नहीं पता है, किसको नहीं पता है कैसे लिख के भेजा जाता है? कोई ऐसा है? मैं आपको नहीं पता है? चलिए ठीक है,
आप तो बेटा म्यूट अनम्यूट करना जानती हो महक कि नहीं? महक को प्रतीक ध्यान से सुनिए, जहाँ से म्यूट अनम्यूट जहाँ से आप लोग करते हैं उसी के बगल में देखिए आपका स्टॉप वीडियो होगा, उसके बगल में देखिएगा और आप शेयर ऑप्शन होगा, उसके बगल में देखिए मोर ऑप्शन होगा, MORE मोर। उस मोर पे क्लिक करिए, फिर इसके बाद आएगा CHAT चैट। मोर पे क्लिक करिए, फिर लिख के आएगा CHAT चैट। चैट के अंदर आप सबको अपना आंसर लिख करके भेजने का ऑप्शन है। चैट के अंदर आप लोग को अपना आंसर लिखने का ऑप्शन है। प्रतीक शुक्ला रेज हैंड पे ऑप्शन क्लिक करें बेटा, CHAT चैट पे करना है। मैं इतना समझा रहा हूँ फिर भी यह हाल है, आपको चैट की स्पेलिंग बता रहा हूँ फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो फोन उठाना नहीं है, फोन रखा रहना है, बस सामने से कोई टच करना है। उस चैट में जा करके आप अपना आंसर लिखिए, फिर SEND सेंड कर दीजिए, आपका आंसर जाएगा। असेंडिंग की स्पेलिंग, ऑर्डर की स्पेलिंग नहीं लिखना है, सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग की स्पेलिंग लिखना है। मुझे देखना है कि कितने लोग को स्पेलिंग लर्न है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग की स्पेलिंग। दिव्यांशी वर्मा, you have sent the spelling of increasing and decreasing. Both are correct, but I have asked to send the spelling of ascending and descending, not increasing and decreasing. Ascending और descending की स्पेलिंग लेके भेजिए सभी लोग। Till now I have received the answers from anyone. राखी पाल ने आंसर भेजा है, दैट इज करेक्ट। दिव्यांशी वर्मा ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख के भेजा था, वो गलत है। महक गौतम ने फिर असेंडिंग की स्पेलिंग लिख के भेजा, दैट इज करेक्ट। आरव मिश्रा ने असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों की स्पेलिंग भेजा है, दैट इज बोथ आर करेक्ट। आंचल पासवान ने भी लिख के भेजा है, दोनों सही है। गरिमा वर्मा ने भी लिख के भेजा है असेंडिंग की स्पेलिंग, वो भी सही है। फिर महक गौतम ने डिक्रीजिंग लिख के भेजा है, असेंडिंग लिखा था लेकिन डिसेंडिंग को डिक्रीजिंग लिखा है, तो डिसेंडिंग इनको लिख के भेजना था, इन्होंने डिसेंडिंग नहीं भेजा है, डिक्रीजिंग लिख के भेज दिया है। ऋषभ तिवारी असेंडिंग डिसेंडिंग की स्पेलिंग सही है, रवि वर्मा का असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों स्पेलिंग गलत है। पेज नंबर 19 आप अपने बुक का ओपन करिए, उसमें लिखा हुआ है रवि वर्मा, तनिष्क फातिमा आपका भी असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों स्पेलिंग गलत है। पेज नंबर 19 बुक में ओपन करिए, उसमें देखिए क्या है। माक्षी पाल का सही है, मोहित गुप्ता का सही है, कार्तिकेय का सही है, दिव्यांशी वर्मा का सही है, लेकिन डिसेंडिंग की स्पेलिंग इन्होंने डिक्रीजिंग लिख दिया है। राशि का भी सही है, महिमा वारी का भी सही है, सलोनी जायसवाल का भी सही है। कार्तिकेय ने डिसेंडिंग की स्पेलिंग लिखा, सही है। अब फिलहाल चलिए ठीक है, जिन लोगों ने भेजा बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे। बेटा आ जाइए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यही लिखना ही है, यही सीखना ही है। असेंडिंग की स्पेलिंग ASCENDING, असेंडिंग। डिसेंडिंग की स्पेलिंग DESCESENDING, डिसेंडिंग। ASCENDING ये है। इसी तरह डिसेंडिंग के स्पेलिंग DESCEN, इसको सही से एक बार क्लियरली लिख दे रहे हैं, DESCEN, डिसेंड, DING, डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग की स्पेलिंग लिख ले जाएंगे ना? यस सर। आपको जानना जरूरी है असेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग क्या है। असेंडिंग को इंक्रीजिंग भी लिखा जाता है, कई बच्चों ने लिख के भेजा भी था। महिमा बेटा आपको 2.5 कवर मिला था, आप 2.7 सबमिट कर रहे हो और ये भी पढ़ाया नहीं गया आपको, तो आप इसको कैसे सबमिट कर रहे हो? पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई पे ध्यान दिया करिए, व्हाट्सएप मत खोलिए, नहीं व्हाट्सएप का ऑडियो चलने लगता है, ये गलत है। डिसेंडिंग को हम डिक्रीजिंग DECREASING, तो
तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग को इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यस सर। डिसेंडिंग को डिक्रीजिंग, समझ में आया? बेटा सभी लोग अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा। असेंडिंग को इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, डिसेंडिंग को डिक्रीजिंग भी बोलते हैं। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। आपको जब कई सारे 2 से ज्यादा नंबर्स हों, 2 नंबर नहीं 2 से ज्यादा नंबर्स हों या 1 से ज्यादा नंबर्स हो, असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे व्यवस्थित करते हैं? सबसे पहले स्मॉलेस्ट करते हैं, फिर आपका हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट टू, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ये किसमें रहता है? असेंडिंग ऑर्डर में। बट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? बिग टू स्मॉल, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिग से बड़े से छोटे की तरफ, जबकि असेंडिंग में क्या होता है? स्मॉल से बिग, छोटे से बड़े की तरफ। आप मान लीजिए यहाँ पे मैंने कई सारे नंबर लिख दिया, 25, 15, 75, ये 3 नंबर लिखा, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 75, फिर उसके बाद 25, 25। तो इसको ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है या डिसेंडिंग ऑर्डर में? डिसेंडिंग। बिग टू स्मॉल, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? तो डिसेंडिंग यानी डिक्रीज होगा। समझ में आया? कोई नंबर दूं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग लिख ले जाएंगे? यस सर। पहले मैं नंबर दे रहा हूं, आप लोग को ध्यान से पहले नंबर देख लेना है। 2000। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? ध्यान दीजिए, अभी मैं बाहर करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 नंबर से लिखा है, आप सभी को इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप सीधा सीधा ए ओ कर देना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद तीनों नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख के भेजिए। नंबर बोल रहा हूँ, अगर आपको चैट ऑप्शन ओपन करेंगे तो आपको नंबर नहीं दिखेगा, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुनाई पड़ेगा। ऋषभ तिवारी, आपका इतना खड़खड़ हो रहा है, आप पापा या जो भी हो उनको मना नहीं कर सकते हैं? या दरवाजा हो तो दरवाजा बंद कर लिया करिए। इतना खटर पटर होता है, ऐसे में पढ़ाई हो पाती है? हर दिन बताना पड़ता है। उसी में बर्तन की आवाज आ रही है, उसी में कुछ की आवाज आ रही है, क्या मतलब ऐसे? चलिए, सबसे पहला नंबर है 234, उसके बाद है 2034, 342, सॉरी, पहला नंबर है 234, सेकंड नंबर इज 2322, द थर्ड नंबर इज 1234। इसको पहले कॉपी में लिख लीजिए, फिर में लिख के भेजिए आप लोग। देखता हूँ कितने लोग सही भेजते हैं, देखता हूँ कितने लोग सही भेजते हैं। तो कॉपी में करके लिख के कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो जब आप चैट बॉक्स ओपन करेंगे तब तो गायब हो जाएगा ये नंबर ना, तो कैसे याद आएगा? यस सर। फिर इन तीनों नंबर को नंबर में लिख के भेजिए। और हाँ, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना, इसको तुरंत से तुरंत भेजिए। सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए जल्दी से। 234 पहला नंबर है, द सेकेंड नंबर इज 2342, द सेकेंड नंबर इज 2342, द थर्ड नंबर इज 1234। तीनों नंबर लिख लिया कॉपी में? कोई रफ कॉपी में लिख लेना, किसी रफ कॉपी में लिख लेना। पहला नंबर है 234, सेकेंड नंबर है 2342, द थर्ड नंबर इज 1234। सर प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा प्रतीक, बोलिए।
सर इसको असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में? असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में चैट बॉक्स में लिख के भेजिए और तुरंत भेजिए, क्योंकि इसमें समय नहीं लगाना है, क्योंकि जब ज्यादा समय लगाएंगे तो फिर मैं कराऊंगा ही नहीं। तुरंत ये सभी लोग और बेटा, I have received the answer from Sonakshi Pal. Sonakshi Pal is correct. Even Aaron also correct. आरो मिश्रा ने भी भेजा है, आंसर सही है। सोनाक्षी पाल ने भी भेजा है, आंसर दो सही है। मैक गौतम ने भी भेजा है, उनका सही है। मोहित गुप्ता ने भेजा है, उनका भी आंसर सही है। गरिमा वर्मा ने केवल 234 लिखा है। बेटा 234 के बाद आप स्पेस दे दीजिए या फिर कॉमा दूसरा नंबर लिख दीजिए। आपको तीनों नंबर लिखना ना असेंडिंग ऑर्डर में। जानकी वर्मा का आंसर सही है। सलोनी जायसवाल ने सिर्फ एक नंबर लिख के भेजा है, जो कि गलत। प्रतीक शुक्ला का भी आंसर सही है। आंचल पासवान का भी आंसर सही है। प्रतीक शुक्ला ने सभी को भेज दिया गलती से। प्रतीक शुक्ला, जब चैट ऑप्शन में आप टू एवरीवन लिख के आता है, जब आप मोर पे क्लिक करते हैं फिर चैट के पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आता है टू एवरीवन जो लिखा रहता है, उस पे क्लिक करके आप मेरा नाम सेलेक्ट कर लीजिए। एवरीवन के पास आपका मैसेज ना जाए, आपका मैसेज सिर्फ मेरे पास आया करे। यस सर। आपका देख के सभी लोग भेज देंगे। सूरज सोनकर, आप भी मैसेज करिए बेटा, ममता से पूछ लीजिए, ममता को बगल में बिठा लीजिए, मतलब ममता दीदी होंगी, उनको बोल में बैठ के आपकी हेल्प कर देंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, लगभग बच्चों ने आंसर भेजा। हमारी इज ऑल्सो करेक्ट, यानी सारे बच्चे इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर ले जा रहे हैं। ओके, नाउ कम टू योर एक्सरसाइज। अभी आप चैट बॉक्स क्लोज करके ओपन द 19, not 19, 21. Now open the page number 20. Rearrange the exercise 2.6. निकालियो। That is also correct. भी आंसर सही है बेटा। इक्वल बीच में नहीं लगाया जाता है, कॉमा लगाया जाता है। राशि इक्वल मतलब 234 1234 बराबर है, या कभी नहीं हो सकता। गरिमा वर्मा, आपका भी आंसर आएगा, लेकिन आपने एवरीवन को भेज दिया। टू एवरीवन नहीं, टू प्रदीप पांडे होना चाहिए। फिलहाल यू आर करेक्ट। चलिए ठीक है, सभी लोग लिखना बंद करिए, जल्दी से स्क्रीन पर आइए, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। आपके जूम क्लास का, जूम सेशन का 40 मिनट कंप्लीट होने वाला है, बंद हो जाएगा अभी। बंद होने के पहले हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना सीख लेते हैं। ओके, यस सर। तो तू ओपन कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। सबसे पहला क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन जरा पढ़िए। पहला क्वेश्चन कौन कौन पढ़ सकता है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कार्तिकेय जरा पढ़िए तो। कार्तिकेय नंबर 1 पढ़िए। The following number in the increasing order. चलिए बहुत बढ़िया। मैं गौतम, आप भी जरा पढ़िए। Rearrange the number in the increasing order. रीअरेंज है, रीअरेंज। रीअरेंज की स्पेलिंग लर्न कर लीजिए। अरेंज मतलब व्यवस्थित करना, रीअरेंज मतलब दोबारा व्यवस्थित करना। रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर, ये नंबर्स हैं, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो देखो नीचे आपका ऑप्शन नंबर ए में देयर आर हाउ मेनी नंबर हैं। पहला नंबर क्या है? 4362। दूसरा क्या है? 4462, 4484, 4852, 4238। 5 नंबर साथ देना। Yes sir. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे या बिगेस्ट नंबर? Smallest. स्मॉलेस्ट होगा। बचेंगे 4 नंबर।
फिर उन चारों में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, फिर उसके बाद दूसरे बॉक्स में फिर बचेगा 3, उन तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो तीसरे बॉक्स में। आप इसको कर ले जाएंगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 बेटा गरिमा वर्मा, Rearrange the following decreasing order. गरिमा एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। महिमा बारी, आप मैं क्या बोलूँ आपसे? पढ़े पढ़िए। माइक बंद रहेगा तो मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा। हम पढ़े। Rearrange the following numbers in decreasing order. Rearrange the following number in decreasing order. सूरज सोनकर ने बाद में मैसेज किया था। फिलहाल अभी आप बुक से देखिए। सेकंड क्वेश्चन है रीअरेंज द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप सारे डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। Biggest to smallest. The biggest to smallest. बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, यानी प्लीज होना है नीचे की तरफ। ठीक है, तो सेकंड वाला जैसे फर्स्ट वाला किया उसे सेकंड वाला भी कर ले जाएंगे। Yes sir. यही आपको एक्सरसाइज 2.6 कल आपको होमवर्क दिया जाएगा। कल आप इसको यही करिएगा। आज का होमवर्क जो सर ने कंप्लीट, आज का जो होमवर्क है वो आप लोगों ने कंप्लीट करके भेजा है कि नहीं, जो सर ने दिया था? सर भेजा। कितने लोगों ने होमवर्क सर भेजा। आज का होमवर्क सेंड कर दिया है? शो मी योर हैंड। आज का होमवर्क कितने लोगों ने भेजा है? हैंड रेज करिए प्रॉपर। सोनाक्षी पाल आपने भेजा कि नहीं अभी? सर अभी राइट कर रहे हैं सर। राइट वाला नहीं, क्लास के पहले आप भेज दिया करिए। समझ में आया? यस सर। 10 बजे के पहले सर ने होमवर्क दिया था। नैना, महक, दिव्यांशी, कार्तिकेय, रवि वर्मा। रवि वर्मा आपने भेजा? रवि वर्मा अभी आपने भेजा कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है। माइक मुंह के पास लगा के बोलिए। माइक मुंह के पास लगा के बताइए। आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। मैं बोल रहा हूँ, आप ईयरफोन लगाए हो तो माइक मुंह के पास लगा के बोलिए। आप बोल नहीं रहो। आप जब लिख के बताइए भेजा या नहीं। अगर नहीं भेजा है तो तुरंत उसको बिना होमवर्क सेंड किए मत क्लास मत लिया करिए। राशि आपने भेजा है बेटा? भेजा कि नहीं अभी? उसको भेजिएगा। कनिष्क फातिमा आप बताइए। कनिष्क फातिमा आपने होमवर्क भेजा आज का जो सर ने भेजा था? नो सर। क्यों नहीं भेजा? क्लास के पहले भेज दिया करिए। सुबह 9 बजे वो होमवर्क भेजते हैं। इतनी देर का वर्क नहीं है कि आपको 1 घंटा लग जाए, उसमें आधे घंटे में कंप्लीट हो सकता है। प्रतीक शुक्ला आपने होमवर्क भेजा? प्रतीक शुक्ला कनेक्टेड ही नहीं है। सोनाक्षी भी नहीं भेजी है, भेज देंगे भी। आंचल पासवान भेजी है। चले ठीक है, आप लोग क्लास शुरू होने के पहले जिस दिन वर्क दिया जाए उसको सबसे पहले तुरंत कंप्लीट कर डाला करिए और भेज दिया करिए। समझ में आया? यस सर। पहले कहना मामा आपने होमवर्क भेजा कि नहीं? सर नो नो सर। पापा के पास फोन करूं तब भेजेंगी? सर लिख सर ने लिख जब बोला जाए उसके बाद नहीं, उसके पहले होमवर्क भेजना। प्रतीक शुक्ला आपका भी होमवर्क नहीं आया? अच्छा आ गया है। चलिए गरिमा वर्मा आप भेजिएगा, राशि आप भी भेजिएगा, कनीज भी भेजिएगा। आरो मिश्रा का भी होमवर्क नहीं आया है। आरो मिश्रा, गौतम आपका एक्स्ट्रा वर्क कैसे आ जा रहा है? जितना पढ़ाया जाता है ज्यादा भी वर्क आप भेज देती हो। रही हो क्या? इसी तरह महिमा बारी का भी हाल है। महिमा बारी आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, आपको प्लस माइनस दिया जा रहा है, वो आपको हासिल लेना है नहीं लेना है यह भी नहीं समझ पाती हैं।
आपने एडिशन जोड़ना नहीं आता है आपको, बाकी सबका सही है, आपका गलत है। आप एक बार दोबारा भेजिएगा महिमाबारी, ठीक है। सूरज सोनकर, आप भी सूरज सोनकर ममता से हेल्प लेकर के आज जो होमवर्क सुबह दिया गया था मैथ का उसको भेजिए। आरव मिश्रा आप भी होमवर्क